द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन या मंगलहारी। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रच राखा। को करी तर्क बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम। हो धीरज धर्म मित्र अरुनारी। आपद काल परखिए चारी। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम। हो जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम। सीताराम जय जय राम सीताराम जय जय राम। हो सीताराम जय जय राम। राजा राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। आज अयोध्या से एक बार फिर आपका भैया जी कहिन में, और आज तो नाम होता देश को जवाब दो। बहुत बहुत स्वागत है। वो तमाम सारे लोग जो आज यहाँ पे मौजूद हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत और बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रोग्राम देखने आए हैं, दूर से भी आए हैं बहुत सारे लोग। और यकीन मानिए आज प्रोग्राम जो था मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। तबीयत बहुत नासाज लग रही थी और आज लग रहा था कि कैसे होगा, लेकिन प्रभु की नगरी में आए हो तो प्रभु की माया भी बड़ी अपरंपार है। मुझसे लोग पूछते हैं कि आखिर ये बताइए ताकत लाते कहाँ से हैं। ताकत का प्रभु जी मंत्र तो मेरे पास एक ही है, और वो मंत्र यही है कि जब जनता सामने खड़ी हो तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है। जय हो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला आपसे शुरू करेंगे और ज्यादा आप ही से आज बोलेंगे, क्योंकि आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन बोल मैं ही रहा हूं। आज ज्यादा बात नहीं करूंगा, आपसे ज्यादा पूछूंगा। जो मेहमान हमारे साथ हैं मैं उनसे जरूर आपका परिचय करा दूं। ऋषिकेश उपाध्याय जी हैं जो आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, और हमारे साथ बीरू मिश्रा जी हैं जो कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, और हमारे पास आज दो खास मेहमान भी हैं, डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्रा जी जो वाराणसी से आए हैं, और आज आपको वो कुछ ऐसा सुनाएंगे जो निश्चित तौर से आपको मंत्रमुग्ध करेगा। और हमारे साथ शमीम गाजीपुरी साहब हैं और वो भी आपको अपने कुछ कलाम जरूर सुनाएंगे। बातचीत का सिलसिला शुरू करें। प्रभु जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है महंत विष्णुदास, और जय जय राम। और मैं यहीं विराजता हूँ खाक चौक में। और भगवान राम लला का जो मंदिर बन रहा है, हाँ। तो बहुत दिनों से हमारे संत समाज का यही इच्छा था, हाँ। कि कब राम मंदिर का निर्माण होगा। आज वो सपना साकार हुआ। प्रभु जी आपका तो है ही है जी। आपका तो सपना था। ये बहुत सारे लोग बगल में पूछ लीजिए आपका क्या सपना था? यही था सबका यही सपना था। तो ये सपना पूरा होने जा रहा है। कहाँ से आए सर आप? पंजाब। पंजाब में कहाँ से? नवाशहर से। क्या बात है, बड़े दूर दूर से लोग आज अयोध्या में मिल रहे हैं। कल भी मुझे मिले, तो बहुत देर से आप प्रतीक्षा कर रहे थे। कल भी किया था, हमने तो सोचा भी नहीं था ये दिन हम देखेंगे, पर जब सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो राजा ईमानदार होता है। अब देखिए धीरे धीरे टोन उधर ही जा रही है, भैया जी की तबीयत भी ठीक होती जा रही है जी। तो सब क्या कहा आपने? जब सारे चोर इकट्ठे हो जाएं समझो राजा ईमानदार है। राजा ईमानदार है। ईमानदार है। तो कुछ कहना चाहते हैं? और बस बहुत अच्छा हुआ, रामलला के दर्शन हो गए, आपके भी दर्शन हो गए, बहुत अच्छा हुआ। मंत्री भी हाँ जी, राजा भी ईमानदार है और मंत्री भी ईमानदार है, जोगी जी भी ईमानदार है पूरी तरह से। बहुत अच्छी बात है। तमाम सारे लोग आज मौजूद है। लोग चाहते हैं कि मुद्दा बताया जाए।
मैं अयोध्या में जी आप हमको जल्दी में है? नहीं, अगर कोई जल्दी में तो बता दीजिए मुझे। सर हम महाराष्ट्र के हैं, अगर योगी जी का भी नाम लिया जा रहा है तो हमारे एकनाथ राव जी शिंदे जी का भी नाम लिया जाए, क्योंकि धनुष्यबाण और कमल साथ है, पूरे इंडिया में हिंदुत्व खिलेगा, कमल खिलेगा। कहाँ से आए? महाराष्ट्र धाराशिव। बोले कि आप योगी जी का नाम ले रहे हैं तो उधर एकनाथ शिंदे जी का नाम क्यों ना लिया जाए? बिल्कुल ले लो। अच्छा, और कोई प्रदेश का तो सब नाम ले लो जल्दी जल्दी। हाँ, कोई और भी हो? नहीं जी साहब गुड़गांव से तो जी बोल दीजिए साहब आप भी। नहीं, सब ठीक है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, हाँ सब बोल रहे हैं वही, उसी में हमारी सहमति है। देखिए, जब सारे लोग नाम ले रहे हो और कोई प्रदेश का आदमी नाम ना ले तो भी सोचना पड़ जाता क्यों नहीं नाम ले रहे हैं ये। बहरहाल, आज लोगों ने पूछा कि मुद्दा क्या है। जो मुद्दा मेरे पास है वो ये था कि अयोध्या से हुंकार और भ्रष्टाचार पर प्रहार। कल बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भैया नोट गिनते गिनते मशीनियां ही जो थी वो गर्म हो गई, बह गई। ये अवधि का शब्द है, यहां जहां मैं मौजूद हूं, बह गई। तो भ्रष्टाचार की लड़ाई पर प्रहार है, गड्डियां मिल रही हैं, नोट मिल रहे हैं, इस पर बातचीत थी। मैं यहीं से शुरू करूंगा, पर एक दो लोग जो बोलना चाहें इधर, नहीं तो पहले मैं इधर से, किधर से करूं? इधर से जी। अच्छा, इधर से शुरू करूं। क्या नाम है? मेरा नाम मुस्कान तिवारी है, मैं मुंबई से आई हूँ। हाँ। मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा आपके बहुत बड़े फैन हैं। हाँ। मतलब हर दिन हमारे घर में शाम को 6 से 7 सिर्फ आपका चैनल रहता तो कोई है। काम ही जाम नहीं होता उसके बीच में? नहीं। कोई नहीं, काम नहीं होता है। हाँ? बैठ जाती हूँ सब कुछ छोड़ के, आपको देखने, आपको मिलके ना, आपसे मिलके बहुत खुशी मुझे। पंडित जी क्या बात है। जनाब अली, सवाल यहाँ से ये शुरू होता है कि जो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर ये प्रहार है और भ्रष्टाचार की लड़ाई, 24 का निशाना है, भ्रष्टाचार पर लड़ाई है और अयोध्या से हुंकार है। 22 की यहाँ पे जो तारीख को जो भव्य मंदिर का जो निर्माण है वो तमाम सारी चीजें जुड़ रही हैं। देखिए, 2014 में जब मोदी जी आए तो उनका पहला नारा यही था कि अत्याचार न भ्रष्टाचार, हम देंगे स्थिर सरकार। और तब से लगातार जितने भी घोटाले हुए उनका लगातार आप यूं कहें हर महीने खुलासा हो रहा है। और अभी आप देखें कि जो राज्यों के नतीजे आए हैं वो पुनः मोदी जी के जो काम है उन पर मुहर है, जो काम है उन पर मोहर है। कांग्रेस का लेंगे, उसके बाद फिर जनता की तरफ चलेंगे जी। देखिए, आज तक तो ये समझ में नहीं आता है कि मोदी जी ने काम क्या किया है। पूरी बात सुनी जाए, पूरी बात होने दीजिए। देखिए, हाँ जी, 70 साल से अभी तो काम हो रहे हैं। हाँ जी। नहीं, पहले कांग्रेस की पूरी बात होगी, उसी के बाद जाएगा माइक बाहर। हाँ जी, किस बात को लेकर हमारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि मोदी जी, भाई 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 4 राज्यों में जितने वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं उससे 12 लाख वोट ज्यादा कांग्रेस को मिले हैं। ये गणित के फेर में हम लोग जनादेश स्वीकार कर रहे हैं। गणित के फेर में जनादेश हम स्वीकार कर रहे हैं। साहब, कहाँ से आना हुआ आपका? हरियाणा से। अरे वाह, क्या बात है। हरियाणा में कहाँ से हैं? कुरुक्षेत्र हरियाणा की जो 24 में क्या लगता है? दोबारा मोदी जी। हाँ जी, दोबारा मोदी जी। हाँ जी। हाँ, आराम से बोल नहीं रहे कुछ, क्या बात है? तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। वो ठंडा ज्यादा है? हाँ। रुकिए जी बोलिए। बोलो भैया। हाँ। अरे हर आदमी नहीं बोल सकता, कुछ बगैर कहे भी कहा जा सकता है। हम समझ रहे हैं आपकी बात। कहाँ से रहने वाले हैं? मऊ से। कैसे आना हुआ आज? यहाँ पे राम विवाह का उत्सव है। राम विवाह होने वाला है, उसका उत्सव है, उसमें आए थे धर्मनाथ जी। तो ये तो प्रसंग तो छिला हुआ राजनीति का भी हो, तमाम 24 की तमाम तैयारी है। वाराणसी से आप आए जी। मैं वाराणसी का उधर भी चलूंगा, लेकिन एक इधर से बातचीत का सिलसिला जोड़ना है। जी साहब, कहाँ से आना हुआ? सर यही विक्रमजोत बगल में है। विक्रमजोत, वहां से आना हुआ। क्या नाम साहब आपका? नरेंद्र प्रताप सिंह। नरेंद्र प्रताप सिंह, क्या काम करते हैं साहब? जी कृषक हैं। कृषक हैं। और क्या यहाँ की खेती जो उपज है वो मुख्यतः क्या है जो यहाँ अयोध्या के आसपास? गेहूं, धान, गन्ना यही चलता है। गेहूं, धान, गन्ना। जानता तो हूं मैं, ऐसा नहीं जानता हूं, लेकिन जो तमाम सारे लोग, जैसे वो महाराष्ट्र से आए हैं, एकनाथ शिंदे की बात कर रहे थे, तो वहां के बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि अयोध्या के आसपास क्या होता है, क्या उपज है। जी नमस्ते। जी धर्मनाथ जी। मुद्दा है कि अयोध्या से हुंकार, भ्रष्टाचार पर प्रहार। जी।
तो यह हुंकार सुन करके कुछ भ्रष्टाचारी नेता बड़े डर से गए हैं। तो बेचारे कोने में दो भ्रष्टाचारी नेता बात कर रहे हैं। वो वार्ता क्या कर रहे हैं वो आप सुनिए। बहुत अच्छा, स्वागत है, कवि हैं, ताली बजाइए सारे लोग जी। कि मैं भी भ्रष्ट तू भी भ्रष्ट यो सतन सभी भ्रष्ट, कि मैं भी भ्रष्ट तू भी भ्रष्ट यो सतन सभी भ्रष्ट, तुम मुझे झेलो और हम तुम्हें झेलेंगे। आपसी वार्ता हो रही है, गुप्तगू। कि मैं भी भ्रष्ट तू भी भ्रष्ट यो सतन सभी भ्रष्ट, तुम मुझे झेलो और हम तुम्हें झेलेंगे। और नया दौर आया पर तुम घबराना मत, नए पैतरे से फिर खेल वही खेलेंगे। नया दौर आया पर तुम घबराना मत, नए पैतरे से फिर खेल वही खेलेंगे। तो मिलजुल भारत का पोस्टमार्टम करेंगे, किडनी को लेना तुम हार्ट हम ले लेंगे। मिलजुल भारत का पोस्टमार्टम करेंगे, किडनी को लेना तुम हार्ट हम ले लेंगे। और मौका मिलते ही गंगा या तिरंगा बेच देंगे, बांट के मुनाफा स्विस बैंक में ढकेलेंगे। ये कवि का साहस है, वही कह सकते हैं, बाकी ना और लोग ना कहना ये सब चीजें, सोचना नहीं हो, कवियों को सोचने दो, ये उन्हीं पे अच्छा लगता है। बाकी आम जनता क्या सोचती है वो बहुत ज्यादा जानना महत्वपूर्ण है। कहाँ से आना हुआ साहब? बरेली से सर। बरेली से? ये बांस बरेली नहीं, मुरादाबाद के पास। हाँ, अच्छा, मुरादाबाद वाले जी, वही। तो कुछ कहना है आपको? क्या काम करते हैं सर? मेरा दवाइयों का काम है। दवाइयों का काम कैसा चल रहा? दवाइयों वाला का तो काम अच्छा ही चल रहा होगा। अच्छा साहब, बहुत प्रसन्न है सब दवाइयों से, राम जी की कृपा हो रही है सब पे। तो कैसे आना था? दर्शन के लिए? दर्शन करने आए साहब, और यहाँ आपके भी यहाँ दर्शन हो गए। हाँ। और बहुत अच्छा। अच्छा, खैर वो तो दर्शन हो गए तमाम सारे, कोई बात। 24 इलेक्शन 24 के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं योगी जी और मोदी जी मिलकर, जो चल रही सरकार बहुत उत्तम सरकार चल रही है, और आगे भी इन्हीं की सरकार आनी। योगी और मोदी का जो सरकार चल रही है, उत्तम सरकार चल रही है, और ऐसे ही आगे भी होगा। हाँ, 2024 में जो चुनाव होने हैं लोकसभा के, उसमें हम लोगों का मानना है और ऐसा जनता का सोचना भी है कि महंगाई और बेरोजगारी बिल्कुल चरम पर है। भ्रष्टाचार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग वॉशिंग मशीन रखी है अपने पास। तो इन सारे मुद्दों को देखते हुए जनता निश्चित रूप से इंडिया के पक्ष में अपना वोट करेगी और पूर्ण बहुमत से 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार INDIA की सरकार बनेगी, ऐसा ये कहते हैं। हाँ जी, हाँ, मैं आया। नहीं मिलेगी, पक्ष में करेगी, इनके पक्ष में होगा, वोट लोग करेंगे, लेकिन सीट एक भी नहीं मिलेगी। ये बताइए इतनी नाराजगी क्यों है? आखिर वजह जानना चाहिए, वजह पूछे। 70 साल से अगर इन्होंने काम किया होता तो आज इनको छोटे छोटे दलों को मिलाने की जरूरत ना पड़ती। इतनी अगर बड़ी पार्टी थी, 400 सीट जीतने वाली कांग्रेस थी ना, तो इनको क्यों छोटे छोटे दलों को मिलाने की जरूरत पड़ी? क्यों अब ये 40 पे आ गए 400 से? क्यों आ गए? अगर काम किया तो पूछो। पंजाब अमृतसर से। आज जो यहाँ खड़े हैं ये बीजेपी की देन है, जो राम की पौड़ी पे खड़े हैं। ये राम की पौड़ी पे खड़े हैं कांग्रेस वाले, ये बीजेपी की देन है। ये बीजेपी की देन बन रहा है, ये बीजेपी की देन। जी। ये 2029 की तैयारी करें, हम तो राम मंदिर के मुद्दे पे देंगे वोट, ठीक है? ये नहीं, लोग कहते हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा। आज राहुल गांधी का भी ट्वीट, एक मिनट मैं बात कर लेता। राहुल गांधी का भी ट्वीट है, और वो ट्वीट ये है कि क्या बेरोजगारी का मुद्दा नहीं दिखाई देता? देखिए, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ गुड़गांव में। आपका शो देखने आया हूँ यहाँ पे, ठीक है? मेरा घर है यहाँ पे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो मैं इनको ये बताना चाहूंगा, मैं स्पेशली जो वोट करूंगा वो राम मंदिर के मुद्दे पे करूंगा। मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मैं राम के मुद्दे पर वोट करूंगा, मैं बेरोजगार नहीं हूँ। जी, इधर कोई बोल रहा था जी। हाँ जी, बोलो। हम योगी जी से पूछना चाहेंगे कि 5 साल से शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं आ रही है, और जबकि पद 1,26,000 से पद खाली पड़े हैं, और ये भर्ती कब आएगी? और बीएड एक मिनट बोलने दो। नहीं, ये गलत बात, बोलने दो। और बीएड के मुद्दे पर सरकार क्यों नहीं कोई जवाब दे रही है? बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, इस मुद्दे पर क्यों नहीं सरकार बोल रही है? न केंद्र सरकार बोल रही है, न राज्य सरकार बोल रही है। बीएड पे और शिक्षक की भर्ती पर जी मैं आ रहा। जय सीताराम। जय। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुगंधा तिवारी है। मैं सुगंधा, ये बताइए कि पढ़ाई कर रही हैं? हाँ, पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है। कौन सा क्लास है आपका? 12th है। 12वीं है जी। बोलिए, सवाल पूछिए। भाजपा से सवाल है मुझे। भाजपा से सवाल है? हमने हर विषय पे बात की, शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हर चीज पे बात हुई। बेटियों पे मुद्दा कब उठेगा? अयोध्या में 7 साल की लड़की के साथ रेप हुआ, उसके बारे में सबको पता था अपराधी कौन है, पर उस अपराधी को सजा नहीं हुई, उसके नौकर को सजा हुई। उसके बारे में सवाल कौन उठाएगा? एक सवाल और है। अच्छा, उसी के
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे चुनाव के लिए बोलने, क्या उन्हें जरूरी नहीं लगा कि संतान ना दे उस लड़की को? क्या 21 साल बाद जब वो खुद 21 साल की हो जाएगी और भीख मांगने आएगी तब उसे मिलेगा न्याय? ये सवाल एक बालिका पूछती, मैं आऊंगा बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल आऊंगा बीजेपी से पहले जी 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 जी। सवाल इतने हैं, उसमें से आगे आना, मैं आप सोचिए फिर मैं आता हूँ आपके। सवाल सुनते कहाँ है ये? अरे नहीं ऐसा ना करिए आप, देखिए ना ये ना करिए, हो सकता है जी, मैं आ रहा हूँ जी जी। प्रतीक जी देखिए, कानून के मुद्दे पर और बहन बेटियों के साथ, अस्मिता के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, सुभाषपा से जो भी खिलवाड़ करेगा, महाराज जी ने, बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने एक नजीर पेश करी है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों उनके घर पे बुलडोजर चलेगा, वो नस्तो नाबूद होंगे। तो जो हमारी छोटी बहन कह रही है कि नहीं हो पाया, ये मैं इनको आश्वस्त करता हूँ, चूंकि मैं आ रहा हूँ चाहे बिल्कुल आगामी दिनों में उस जो अपराधी है उसके घर बुलडोजर चलेगा, उसका घर गिरेगा। मैं आ रहा हूँ बिल्कुल। कल भारतीय जनता पार्टी के विधायक को पास्को एक्ट में सजा हो गई है, उनके घर पे बुलडोजर नहीं गया है। कुलदीप सेंगर, मैं यही कह रहा हूँ, 25 साल कोर्ट ने दिया है। गजब है भाई। तो मतलब क्या पहले योगी जी दे दें सजा, ये चाह रहे हैं आप? अच्छा बुलडोजर की बात करें जी जी, मैं आगे अब सेंगर के घर बुलडोजर नहीं चला था, कुलदीप सेंगर के घर बुलडोजर नहीं चला था। राइट। प्रतीक जी, यहाँ पे जनता ने सवाल पूछा सीधे सीधे महिला की अस्मिता पे, तो भारतीय जनता पार्टी वाले पूछते हैं क्या सवाल है? मतलब सवाल आपको सुनना ही नहीं है। मेरी बात सुनिए, ऐसा हो सकता है कि आप टेलीविजन पे 100 में 100 बार आते हो, वो टेलीविजन में 100 में 5 बार आते हो, लेकिन 100 में 100 आने वाला थोड़ा चालाक हो जाता है, समझ जाता है। 100 में 5 आने वाला थोड़ा सा चीजें, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर इनसे कह रहा हूं कि थोड़ा सतर्क रहिएगा। जवाब दे देता हूं। देखिए ऐसा है, जब जनता की बात होती है ना, तब हर समय 100 में 100 रहना पड़ता है, तभी आप नेता हैं, वरना राजगद्दी छोड़ दीजिए। आप कह रहे हैं जब जनता का सवाल है तब 100 में 100 रहना पड़ता है, और जनता जब बार बार जिताए एक आदमी को तो क्या करोगे? फिर जनता सत्ता छोड़ देना चाहिए आपको, तो हिसाब से तो फिर चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। 2024 में जनता जवाब दे रही है। 2024 में जनता जवाब, हाँ जी है कहाँ? ये कहाँ? ना ये बात नहीं, तभी तो ये छोड़ के बैठे हुए हैं। नहीं, ये गलत बात है। आरएलडी नहीं, देखिए उनका तर्क था, उस तर्क पे एक तर्क हमने रखा, ये नहीं कि आरएलडी कहाँ है। इतने अहंकार में भारतीय जनता पार्टी के लोग ना रहे कि विपक्षी पार्टियों को खत्म करने का काम करें। राष्ट्रीय लोकदल एक सम्मानित राजनीतिक पार्टी है और उसके प्रति इनका ये भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल मैं स्वीकार नहीं करूंगा, बिल्कुल आरएलडी सम्मानित है। और जी ना, अरे हाँ जी, इमरजेंसी इन्होंने लगाई थी। हाँ अरे कोई बात नहीं, मैंने कह दिया, बिल्कुल ठीक। नारियों की अस्मिता की बात हो रही थी, मैं एक यूनिवर्सल छंद देता हूँ कि नारियों के जप तप से टिकी वसुंधरा, ये नहीं रहेंगी तो सृष्टि क्रम कट जाएगी। कि नारियों के जप तप से टिकी वसुंधरा। अरे भाई रुको, ज्यादा जल्दी तो जाओ। कि नारियों के जप तप से टिकी वसुंधरा, ये नहीं रहेंगी तो सृष्टि क्रम कट जाएगी। और तीज त्योहार सब उथल पुथल होंगे, भाई की कलाई वाली डोर हट जाएगी। तो करवा चौथ व्रत तब कौन रखेगा बताओ, पुरुषों की उम्र धीरे धीरे घट जाएगी। कि करवा चौथ व्रत तब कौन रखेगा बताओ, पुरुषों की उम्र धीरे धीरे घट जाएगी। और सीता के समान यदि नारी अपमान होगा, एक बार फिर से जमीन फट जाएगी। कवि की दृष्टि जो होती है बड़ी महीन और बड़ी बारीक होती है। शमीम साहब, अब बैठ के सुनाएंगे तो बैठ के सुनाइए, खड़े होकर सुनाएंगे तो सुनाइए, और बात का मंच तो तैयारी है, अब आपको अपनी बात कहनी है जी। आइए 2-3 शेर सुनाते हैं। बहुत इरशाद। मुंह अंधेरा छुपाने वाला है, मुंह अंधेरा छुपाने वाला है, कोई शम्मा जलाने वाला है, कोई शम्मा जलाने वाला है। मुंह अंधेरा छुपाने वाला है, कोई शम्मा जलाने वाला है। ऐ सितारों न इतना इतराओ, बस अभी चांद आने वाला है। बस अभी चांद आने वाला है। होने वाले हैं बेनकाब कई, होने वाले हैं बेनकाब कई, होने वाले हैं बेनकाब कई। वक्त पर्दा हटाने वाला है। वक्त पर्दा हटाने वाला है जी। कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर कह रहे थे यही, हाँ, क्या नेता शब्द जुड़ने से
आत्मा मर जाती है। नेता शब्द बोलने से क्या आत्मा मर जाती है? ये आपका एक प्रश्न है। नेताओं को समझ में नहीं आता। ये नेताओं को समझ में नहीं आता। आम पीड़ा क्या होती है? आम पीड़ा क्या? जैसे मिसाल के तौर पे आपने कहा कि आम पीड़ा क्या होती है। मैं अयोध्या में मौजूद हूँ, मैं जानना चाहता हूँ आम पीड़ा, जो बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं। सिर्फ अपने लिए सारा कुछ और आम जनता के लिए। जी अभी ये सर बोल रहे थे कि कुछ राजगद्दी उतरने चढ़ने वाली वो नेता के बारे में बोल रहे थे ना, ऐसा तो नहीं बोल रहे थे जो प्रधानमंत्री है वो राजगद्दी बैठा है, ये अपने आप को भी राजगद्दी बैठा हुआ समझते हैं। और दूसरी बात, अभी ये जो अभी कवि जी ने सुनाया अभी, एक कविता की पर्दा खुलने वाला है, तो मुझे लगता है कि ये 355 करोड़ वाला पर्दा खुला है आई थिंक। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शायद खुल गया होगा। मैं ये कहूंगा कि मोदी जी 15-15 लाख का जो वादा किए थे, अब तो यूपीआई भी हो गई है अपने अकाउंट में 355 पे। 15-15 लाख का ये जो चक्कर ये नहीं हट रहा। कहाँ से आना हुआ आपका? कानपुर से। कानपुर से। क्या नाम है आपका? रहती अयोध्या में हूँ। रहती अयोध्या में। अच्छा, बिटिया कानपुर की हैं आप? जी, एक्चुअली हस्बैंड का यहाँ ट्रांसफर हो गया है। यहाँ से ट्रांसफर हो गया? कानपुर से यहाँ पर। कानपुर से यहाँ हो गया, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। कानपुर तो बड़ा शहर है जी, लेकिन अयोध्या उससे बड़ा होने वाला है। जी, बहुत यहाँ देख के लग रहा है कि बहुत भव्य होने वाला है। ये उसको देख के ही लग रहा है कि बहुत भव्य होने वाला है। नेता की पहचान बताएं, क्या होती है? बताओ, अगर कोई बता पाए तो बताएं। कैमरामैन भैया से कहेंगे, हमारे पाजी इधर आ जाए जरा, नेताओं की कोई पहचान बताएगा? हैं? नहीं, मैं तो तुम्हारे को लेके ही बताएंगे। बस थोड़ी सी उंगली पकड़ाइए और कहां से कहां तक आ जाए। आप वहां से यहां आ कैसे गए? मुझे यही जानना है कि वहां से यहां कैसे खड़े हो गए? सर हम मोदी जी के लिए तो कहां भी जा सकते हैं। गजब है, अब तो फिर कोई बात ही नहीं रह गई मेरी। अब तो मेरे कोई पूछने के लिए रह ही नहीं गया। अब हम कहें इसके आगे क्या? तो मोदी जी के लिए, अरे भैया मर्यादा भी है ना कुछ। सर मर्यादा तो है, क्योंकि मोदी जी ने पूरे देश को कुटुंब की तरह पाला है, एक परिवार की तरह पाला है, इसलिए ये मर्यादा उन्होंने हमें सिखाई है कि आगे आओ और देश को आगे बढ़ाओ। देश का युवक श्री राम मंदिर के लिए बीजेपी आगे बढ़ी। अब तो राम मंदिर बन गया है, अब की बार 400 पार। नहीं है, तुम ऐसा करो, तुम ये असली नेता यही होता, पहचान उसकी यही है कि अपनी बात कहो, अपना काम करो और तुरंत वहां से वहीं पहुंच जाओ जहां से। ये मर्यादा है जी। हाँ जी, एकनाथ शिंदे जैसे रहे हैं। हाँ जी, आराम से जी। हाँ, आपसे तो शुरू किया था महाराज जी। वैसे नियम हमारे शो का ये है कि एक बार कोई बोलता है, उसके बाद 5 साल के बाद बोलता है। पर आपके लिए नियम मैं तोड़ सकता हूँ, मैं आपके लिए नियम तोड़ सकता हूँ। आप महात्मा हैं, साधु हैं, नियम तोड़ सकता हूँ। ऑटो वाले भैया तो रोज बुलाते हैं आप। बोले भैया जी, ऑटो वाले भैया को तो आप रोज बुलाते हैं। ऑटो वाले भैया बहुत बढ़िया बोलने लगे हैं, अब वो ट्रेंड हो गए। कान एक कर दीजिए यहाँ किसी का। हाँ, दो आप मेरा शो देखते हैं, बोले दोनों कान एक कर दीजिए। जी महात्मा जी बोलिए। भैया जी, मेरा ये कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता जी से कि जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाता है, जो मेरे राम का नहीं, वो किसी के काम का नहीं, वो हमारे मोदी जी राम के हैं, इसीलिए राम का है और रहेंगे। राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है जी। ठीक है, अरे अमृतसर है, मालूम है मुझे। जी बोलिए। राम सत्य है और राम इस क्षणिक भौतिक व्यवस्था के लिए कहीं भी नहीं है। राम इस हवाओं में है, राम इस धरती पे है और राम इस सरयू नदी में है और राम कहीं नहीं है। सत्य ये है, अभी ये पूछ रहे थे कि राष्ट्रीय लोकदल कहाँ है। राष्ट्रीय लोकदल का हैंडपंप 2 फीट ऊपर दिखता है पर 200 फीट नीचे है। देखिए, पार्टी के प्रवक्ता हैं, अपने को तो बता रहे हैं कि 200 फीट नीचे है और राम को ये कह रहे हैं इसे जो ये क्षणिक जीवन है इसमें राम नहीं है, इसमें राम नहीं है। अपने को बता रहे हैं 200 फीट नीचे है। अरे रोहित जी, ना। हाँ जी, और नीचे चले जाएंगे भैया। इस क्षणिक जीवन में भी है राम और उसके अनंतर भी है राम। जी, कहाँ से आना हुआ? मैं गोरखपुर से, योगी जी के शहर से। अरे तो डांट क्यों रहे हो हमें? अरे योगी जी के शहर से तो बढ़िया है। योगी जी के शहर से है तो प्रभाव तो दिखेगा ना।
देखो भैया ऐसा है, शो करता हूँ डांटने के लिए नहीं शो करता हूँ, डांटने के लिए करता हूँ शो। जी बोलो। हम आपके फैन हैं, पहली चीज। बोलो निर्भीक होकर। मेरा जो बोलना है, अभी उधर भैया बोले 15 लाख। हाँ। एक भैया बोले 15 लाख की बात कर रहे थे। हाँ। 15 लाख तो हमारे उसी दिन आ गए जिस दिन धारा 370 हट गई थी। भैया जी को पता होना चाहिए, पहला 15 लाख हमारे खाते में उसी दिन आ गया था, ठीक है। दूसरा 15 लाख अभी 20 तारीख, जो 22 तारीख को ये रामलला का जो मंदिर बन रहा है 22 को, 15 लाख फिर मेरे खाते में आने वाले हैं। अच्छा, अब आपका खाता होल्ड है या बंद है वो आप पता कर लो, केवाईसी करा लो, आधार कार्ड लिंक करा लो भैया, तभी खाते में पैसे जाने। और आधार कार्ड, ये तर्क है इनका। बीजेपी के प्रवक्ता को बहुत देर से मैंने नहीं पूछा। जी कुछ बोलना चाहते, जोड़ना चाहते? नहीं, ऐसा है कि सवाल 3-4 आपने ले लिए एक साथ। अच्छा, तो कोई बात नहीं, अरे कोई होता है। हाँ। तो हमारे एक बेरोजगार मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत बढ़िया बात बताता हूं आपसे। ये शो रोज एक जगह आना, दूसरे शहर बदलना, इधर से शो उधर से शो, ये रोज हमारा चलता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये छोड़िए ये सब, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये शो वो चलता रहता है। इस शो में आके बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया पहने प्रवक्ता बन गए, और वो मौका भी होता है, और ये सीखने का भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए इस बात पे ध्यान में मत दीजिए कि ये हो गया वो हो गया। जवाब दे सकता हूँ, जरूरत नहीं है उसकी। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। अब 15 लाख की बात जो आई है, तो अभी हमारे पीछे से आवाज आई कि हमको मिल गया, धारा 370 समाप्त हो गई। अगर 15 लाख की बात है तो 15 लाख नहीं, हम 20 लाख गिना सकते हैं। 3 लाख का आवास दिया मोदी जी ने, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया मोदी जी ने, महिलाओं को सम्मान दिया मोदी जी ने, और गिनाएंगे तो 20 लाख हो जाएगा। दुर्घटना बीमा होगा, वैसे बीमा होगा, ऐसे अनेक सैकड़ों योजनाएं मोदी जी लाएंगे। तो 15 नहीं, हमने 30 लाख रुपए दे दिया। जी, समस्या यही है कि योजनाओं को गिनवाना तो शुरू करते हैं पर खत्म नहीं कर पाते हैं ये, क्योंकि उसके बाद ये कहते हैं बस गिनवाएंगे तो शाम हो जाएगी। अरे महाराज, शाम हो चुकी है, सूरज डूब चुका है। अयोध्या में सूरज नहीं डूबता, क्योंकि हाँ जी, सूर्यवंशी है ये। सूरज 2024 में फिर आएगा, और मोदी जी अब की बार 300 प्लस 350 प्लस सीट लेके आएंगे। और जो मोदी जी ने डेवलपमेंट किया है सन 2014। कहाँ से आना हुआ आपका? भैया हम अयोध्या से ही हैं। अयोध्या में क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी क्या काम करते हैं? सर मैं अपना जो है खुद का काम करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत। कितने एम्प्लॉई हैं आपके साथ? सर मैं खुद का अपना करता हूँ जो है, अकेले। जी। और मैं ये कहता हूँ जो मोदी जी ने 2014 से डेवलपमेंट किया है, आप किसी भी फील्ड में देख लो, आप चाहे रेलवे का देख लो, आप चाहे एयरपोर्ट का देख लो, आप रोड का देख लो, या फिर आप जो है क्या नाम आयुष्मान का देख लो, हेल्थ सेक्टर का देख लो, ऐसा डेवलपमेंट आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया था जो डेवलपमेंट मोदी जी ने किया है। तो 24 में मोदी जी आएंगे, लेकिन हाँ, तो आपकी तैयारी है? क्या तैयारी? तो ब्रेक लूं मैं? तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को। 24 में फिर फूल का खिलना पक्का लगता है, मोदी ही जनता का सेवक सच्चा लगता है। कांग्रेस ले झटके यारा, गठबंधन से हटके हो, मोदी ने फिर पटके धित्तर की। अब जाते हो फिर दीदी भैया जी के पास पलट के हो, मोदी ने फिर पटके युद्ध विराम मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। बाइडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि हमास नेता याह्या सिनवार के हाथों पर अमेरिकी खून का दाग है। सिनवार ज्यादा दिन तक नहीं बचा रह सकता है। झारखंड के साहिबगंज का एक मजदूर मुंबई में हुआ मॉब लिंचिंग का शिकार। चोरी के आरोप में लोगों ने की पीट-पीट कर हत्या। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की एक महिला पर अपने ही घर में चोरी करने का आरोप। गहने गिरवी रखने के बाद दर्ज करवाया था चोरी का मामला।
अरब सागर में माल्टा का कार्गो शिप हाईजैक। कार्गो शिप में 18 लोगों की सवार होने की खबर। माल्टा ने भारतीय नौसेना से मांगी मदद। भारतीय नौसेना की टीम को कार्गो शिप की लोकेशन मिली। 6 लोगों पर कार्गो शिप हाईजैक करने का आरोप। संसद सुरक्षा चूक मामले में सांसद प्रताप सिन्हा का बयान दर्ज कर सकती है पुलिस। सांसद के पीए का बयान भी दर्ज करेगी पुलिस। संसद सुरक्षा चूक मामले में मुख्य आरोपी ललित झा को भी 7 दिन की पुलिस रिमांड। पर्दे के पीछे सरकार विरोधी किसी चेहरे का होने का शक। जांच का दायरा बढ़ाया गया। संसद की सुरक्षा चूक मामले में आरोपी ललित झा के माता पिता ने अपने बेटे को बेगुनाह बताया। उन्होंने कहा कि वो देशभक्ति की किताबें पढ़ता था। संसद की सुरक्षा चूक मामले में बड़ा पर्दाफाश। संसद तक 7 कलर स्मोक लेकर पहुंचे थे चारों आरोपी। ललित झा ने खुद को साजिश का मास्टरमाइंड बताया। संसद सुरक्षा चूक मामले में बड़ा पर्दाफाश। सांसदों को डराने के लिए किया गया था प्रदर्शन। पुलिस की रिमांड कॉपी से सामने आई जानकारी। संसद सुरक्षा चूक मामले में पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश। पकड़े ना जाएं इसीलिए सिग्नल ऐप पर बात करते थे सभी आरोपी। संसद सुरक्षा चूक मामले में पूछताछ के समय आरोपियों ने कबूला गूगल के जरिए सीखी कई चीजें। पुरानी चैट को सुरक्षित रखना भी गूगल से ही सीखा था। संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपियों ने पूछताछ के समय बताया प्लान। पहले संसद के बाहर ही करना था विरोध। मीडिया में प्रभाव छोड़ने के लिए संसद में अंदर घुसे। संसद सुरक्षा चूक मामले में जांच एजेंसी के हाथ लगी बड़ी जानकारी। युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें जोड़ते थे साथ। आरोपियों से भी सोशल मीडिया पेज के जरिए किया था संपर्क। संसद सुरक्षा चूक मामले में गृहमंत्री अमित शाह के बयान देने पर अड़ा विपक्ष। कहा दोनों सदन में आकर सवालों का जवाब दे अमित शाह। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप। कहा तृणमूल कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं के संपर्क में था संसद सुरक्षा चूक मामले का आरोपी ललित झा। टीएमसी नेता तापस रॉय का बताया करीबी। संसद सुरक्षा चूक मामले पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। संसद की सुरक्षा में सेंध बड़ा हादसा। गृहमंत्री को सदन में आकर देना चाहिए बयान। संसद सुरक्षा चूक मामले पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी के सांसद ने पास देकर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया। उनका निष्कासन करे उनकी पार्टी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने लगाया जनता दरबार। मुख्यमंत्री आवास पर लोगों से मिलकर सुनी समस्याएं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला। पेपर लीक मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन होगा। महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। गैंगस्टरों पर शिकंजा कसने की तैयारी में राजस्थान की नई सरकार। सीएम भजनलाल ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के गठन का किया ऐलान। गैंगस्टरों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने के लिए भी संकेत। एक्शन में मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार। एमपी में खुले में मीट बेचने पर लगाई रोक। मीट को ढककर बेचने का निर्देश। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से पीएम मोदी आज करेंगे संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों को करेंगे संबोधित। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ी कामयाबी। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करके दी जानकारी। मेड इन इंडिया मोबाइल फोन प्रोडक्शन में 22 गुना बढ़ोतरी। 12 लाख लोगों को मिला रोजगार। कर्नाटक में बीजेपी सांसद एस मुनिस्वामी ने कांग्रेस विधायक के प्रस्ताव का किया विरोध। कहा टीपू सुल्तान के नाम पर हवाई अड्डे का रखा नाम तो जोरदार प्रदर्शन होगा। एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का बड़ा ऐलान। कहा खुले में मांस और शराब बेचने पर कड़ाई से लगेगी रोक। सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाने के लिए चलेगा बुलडोजर। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं। संबंधित अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। मथुरा शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका। सुप्रीम कोर्ट का सर्वे पर रोक लगाने से इनकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे को दी थी मंजूरी। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने शाही ईदगाह सर्वे का किया समर्थन। कहा कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा। कोर्ट जो भी फैसला देगा हम उसका सम्मान करेंगे। मथुरा शाही ईदगाह सर्वे पर आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज ने कहा सर्वे से सबूत आएंगे सामने जिससे फैसला लेना होगा आसान। सर्वे के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये कृष्ण की जन्मभूमि है। सर्वे के बाद सबूत निकलेंगे उससे निर्णय हो जाएगा। फिरंगी साहब ने कहा कि जो जमीन मंदिर की है उस पर मस्जिद नहीं हो सकती। भारतीय सेना का 53वां विजय दिवस आज। 1971 में भारत से 13 दिनों तक चले युद्ध के बाद इसी दिन पाकिस्तान की सेना ने किया था सरेंडर। बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने की पूजा। सुरक्षा को देखते हुए अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। पीएम नरेंद्र मोदी सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का करेंगे उद्घाटन। सूरत एयरपोर्ट पर तैयारियां लगभग पूरी। 17 दिसंबर को होगा उद्घाटन।
पीएम मोदी ने सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने पर किया ट्वीट, लिखा सूरत गतिशीलता, नवीनता और जीवंतता का पर्याय। कैश कांड के आरोपी कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने पहली बार दिया बयान, कहा बरामद रुपयों का पार्टी से कोई संबंध नहीं। कैश कांड के आरोपी कांग्रेस सांसद धीरज साहू का दावा, सारा पैसा उनका नहीं, एक एक पैसे का उनके पास हिसाब है। रक्षा क्षेत्र में भारत को बहुत बड़ी कामयाबी, डीआरडीओ ने हाई स्पीड ड्रोन का किया सफल परीक्षण। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया गया परीक्षण। मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक्शन में जिला प्रशासन, धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का काम तेज। धर्म गुरुओं के साथ बैठक के बाद सहमति से हटाए गए लाउड स्पीकर। मध्य प्रदेश के देवास में भी लाउड स्पीकर हटाने का काम शुरू, धार्मिक स्थलों पर बिना परमिशन लगाए गए लाउड स्पीकर हटाए गए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मुठभेड़ के समय 2 नक्सली ढेर, AK-47 समेत कई हथियार बरामद, करीब 1 घंटे तक चली मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ड्रग्स तस्करों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 ड्रग्स तस्करों की संपत्ति कुर्क, 87 लाख बताई गई कुर्क संपत्ति की कीमत। महाराष्ट्र के नागपुर में सड़क हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, शादी से वापस लौटते वक्त हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम अफसरों पर पथराव करने वाले आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर, हमले के आरोपियों का मकान और दुकान तोड़ी गई। यूपी के मथुरा में दूसरी बेटी के जन्म पर जश्न मनाकर एक परिवार चर्चा का विषय बन गया। विंटेज कार में बेटी को लाए घर, बैंड बाजे के साथ नई बेटी का किया स्वागत। यूपी के शाहजहांपुर में 2 घरों में आग लगने से मचा हड़कंप, गांव के लोगों ने आग पर पाया काबू, आग की वजह से लाखों रुपए का नुकसान। राजस्थान के सीकर में पलटी स्कूल बस, हादसे में कई बच्चे घायल, सभी घायल बच्चों को पास के अस्पताल में किया गया भर्ती। यूपी के आगरा में पुलिस मुठभेड़ में लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार, दोनों में एक गोली लगने से घायल, पकड़े गए बदमाशों से बंदूक और मोटरसाइकिल बरामद। यूपी की मैनपुरी में 25,000 का इनामी गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से हुआ था घायल, पकड़े गए बदमाश पर कई केस दर्ज। यूपी के मेरठ में कुत्ते को ढूंढने वाले को 21,000 रुपए का इनाम, कॉलोनी के लोगों ने सड़क पर रहने वाले कुत्ते को खोने पर इनाम का ऐलान किया। राजस्थान के अजमेर में वकीलों ने किया हंगामा, रेलवे के वकील के साथ मारपीट और बदसलूकी का विरोध किया। एक मुकदमे के समय दूसरे पक्ष के लोगों ने की थी हाथापाई। मुंबई के पास थाने में कार की टक्कर से लड़की का टूटा पैर, लड़की ने अपने दोस्त समेत 3 लोगों पर दर्ज करवाया केस। पंजाब पुलिस के पूर्व महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। सांसदों के निलंबन पर लोकसभा स्पीकर का सभी सांसदों को पत्र, 13 दिसंबर की घटना को सांसदों के निलंबन से न जोड़ने की अपील की। कहा कुछ दल निलंबन को 13 दिसंबर की घटना से जोड़ रहे हैं। संसद से इंधन कांड के आरोपी ललित को लेकर राजस्थान जाएगी पुलिस। राजस्थान में ललित ने जलाए थे अपने साथियों के मोबाइल फोन, मामले में आरोपी महेश को भी 7 दिन की पुलिस रिमांड। श्री राम महापर्व पर देखिए न्यूज 18 इंडिया की खास पेशकश। अयोध्या पर स्पेशल डॉक्यूमेंट्री रामलला विराजमान, आज रात 8:50 पर। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। शख्स पंजाब के तरनतारन से हुई गिरफ्तारी, करीब 7.5 फीट कद वाले ये सिपाही अमेरिका गॉट टैलेंट में ले चुका है हिस्सा। मध्य प्रदेश के इंदौर में मिठाई की एक दुकान में लगी आग, अचानक आग लगने से मची अफरा तफरी, मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बिहार के मधुबनी में ट्रेन में आग लगने से मचा हड़कंप, एसी कोच में लगी आग, आग लगने की वजह की जांच जारी। बिहार के गोपालगंज में शराब तस्करों ने टंकी में बनाया तहखाना, पुलिस ने 2 दिनों के अंदर 2 टैंकर जब्त किए। बिहार के बेतिया में रंगदारी मामले में आरोपी का एनकाउंटर, आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में छत्तीसगढ़ का नक्सली मारा गया, 14 लाख के इनामी नक्सली चैतू मरकाम की एनकाउंटर में मौत। तमिलनाडु के विरुदुनगर में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से मचा हड़कंप, हादसे में 1 की मौत। पंजाब पुलिस की स्पेशल सेल ने तरनतारन से दीप सिंह को 500 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। विदेशी रियलिटी शो में नजर आ चुका है दीप सिंह। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया। असम के जोरहाट सैन्य स्टेशन के आर्मी गेट के पास रहस्यमय धमाका, घटना के बाद आर्मी कैंप का मेन गेट किया गया बंद, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली को प्रदूषण से नहीं मिल रही राहत, खतरनाक हुआ प्रदूषण का स्तर, कई इलाकों में AQI 400 के पार।
दिल्ली में ठंड ने पकड़ी रफ्तार, अलाव का सहारा लेने को मजबूर लोग, बेसहारा लोगों ने रैन बसेरों का किया रुख। यूपी के प्रयागराज में गिरा पारा, ठिठुरन के बीच लोगों को गर्म चाय और अलाव का सहारा, ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। पंजाब के पटियाला में आपस में टकराई कई गाड़ियां, हादसे में 2 पुलिस वाले घायल, धुंध की वजह से हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश में ठंड और कोहरे का कहर, ठिठुरन के बीच अलाव तापने को मजबूर हुए लोग, धुंध की वजह से सड़क पर गाड़ी चलाने में आ रही है मुश्किलें। जोशीमठ में लगातार हो रही बर्फबारी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है, सड़कों पर बर्फ जमा होने से फिसलन बढ़ गई। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी की वजह से लोगों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी के बाद गिरा तापमान, कड़ाके की ठंड की वजह से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सर्दी का सितम, बुधवार को रही सीजन की सबसे ठंडी रात, 5.4 डिग्री पहुंचा तापमान। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर जमा बर्फ, बीआरओ ने सड़क पर से हटाई बर्फ। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, कई इलाकों में भरा पानी, सड़क पर गाड़ी लेकर निकले लोगों को हुई परेशानी। हमास की कैद में इजरायली बंधकों की गाजा में हुई मौत से लोगों का बढ़ा गुस्सा, तेल अवीव में सैकड़ों लोगों ने इकट्ठा होकर किया विरोध। संयुक्त राष्ट्र के सामने फिलिस्तीनी और इजरायली दूतों ने युद्ध विराम पर की चर्चा, दोनों ने अपना पक्ष रखा। अमेरिकी सेना ने यमन के हूती विरोधियों पर लाल सागर में धमकी देने का आरोप लगाया, यहां पर झंडे वाले एक जहाज को धमकाने का आरोप। इजरायली सेना ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया, बम लॉन्च करने वाले ठिकानों पर हवाई हमला। गाजा में इजरायल की सेना के हमलों के बीच 3 बंधकों की मौत, आईटीएफ ने गलती से मारे गए बंधकों की जिम्मेदारी ली। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में गलती से मारे गए इजरायली बंधकों की मौत पर दुख जाहिर किया, इजरायली सेना की तरफ से की गई बमबारी में मारे गए बंधक। गाजा में कवरेज के समय कतर के टीवी चैनल अल के कैमरा पर्सन की मौत, बम की चपेट में आने से मौत। इजरायली सेना का लेबनान बॉर्डर पर हवाई हमला जारी, लगातार हो रहे विस्फोट के बाद पहाड़ियों से धुआं उठता दिखाई दिया। हमास और इजरायल में छिड़ी जंग के बीच गाजा में दिखी हर तरफ तबाही, वहां से सामने आई तस्वीरों में हर तरफ धुआं का गुबार दिखा। बिहार के गोपालगंज में शराब तस्करों ने टैंकी में बनाया तहखाना, पुलिस ने 2 दिनों के अंदर 2 टैंकर जब्त किए। इजरायल की ओर जा रहे कंटेनर जहाज पर ड्रोन हमला, यमन के हूती विरोधियों ने ली हमले की जिम्मेदारी। इजरायल की तरफ से गाजा पर हवाई हमले जारी, विस्फोट के बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को किया तबाह, हिजबुल्लाह के एक आतंकी सेल पर भी हमला करने का दावा। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में लोग गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर विरोध, पुलिस ने 32 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। हमास और इजरायल में छिड़ी जंग के बीच विस्फोट की आवाज से गूंजा गाजा पट्टी, इजरायल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है। गाजा के अल शबौरा शिविर में इजरायल ने किए ताबड़तोड़ हमले, जिसमें 3 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने का दावा। इजरायल की सेना ने हमास के कई लड़ाकों के सरेंडर करने का दावा किया, इजरायली सेना ने जमीनी ऑपरेशन तेज कर दिया। अफगान बॉर्डर के पास आतंकी हमले में 3 पाकिस्तानी पुलिस अफसरों की मौत, हमलों के बाद शुरू जांच जारी। प्रिंस हैरी के फोन हैक मामले पर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने दिया बड़ा बयान, कहा हर किसी को कानून के भीतर काम करने की जरूरत है। माली में तैनात जर्मनी की करीब 180 सैनिकों की अंतिम टुकड़ी घर लौटी, रक्षा मंत्री बोरिस ने कहा जर्मनी का माली मिशन व्यर्थ नहीं गया, अब वापस जाना सही फैसला। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक छोटा विमान दुर्घटना का शिकार हुआ, हादसे के बाद विमान में लगी आग, उसमें सवार 2 लोग घायल। ट्रंप के पूर्व वकील रूडी जुलियानी पर 14 करोड़ 80 लाख डॉलर का जुर्माना, चुनाव में धोखाधड़ी को लेकर लगाया था झूठा आरोप। इजरायल की सेना चीफ ऑफ स्टाफ ने शिजया में सैनिकों का निरीक्षण किया, सैनिकों से बात करते दिखे इजरायल के सेना चीफ। तेल अवीव में इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आईसीआरसी के अध्यक्ष से की मुलाकात, हमास के कब्जे वाले इजरायल के बंधकों को जरूरी दवाएं भेजने की मांग की। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायली सेना को दी नसीहत, कहा गाजा में जमीनी हमलों के समय हमास के लड़ाकों में सतर्क रहे। फिलिस्तीन के पीएम मोहम्मद यताहे ने कहा कि बाइडेन को इजरायल से युद्ध रोकने की अपील करनी चाहिए, युद्ध का समाधान निकालना चाहिए। इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर गाजा में हमास के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया, वीडियो में हवाई हमलों से इमारतें ध्वस्त होती नजर आ रही हैं। इक्वाडोर की राजधानी क्वीटो में फिलिस्तीनी नागरिकों ने किया जोरदार विरोध, गाजा में युद्ध विराम मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। बाइडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि हमास नेता याह्या सिनवार के हाथों पर अमेरिकी खून का दाग है,
सिनवार ज्यादा दिन तक नहीं बचा रह सकता है। झारखंड के साहिबगंज का एक मजदूर मुंबई में हुआ मॉब लिंचिंग का शिकार, चोरी के आरोप में लोगों ने की पीट कर हत्या। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की एक महिला पर अपने ही घर में चोरी करने का आरोप, गहने गिरवी रखने के बाद दर्ज करवाया था चोरी का मामला। अरब सागर में माल्टा का कार्गो शिप हाईजैक, कार्गो शिप में 18 लोगों की सवार होने की खबर, माल्टा ने भारतीय नौसेना से मांगी मदद। भारतीय नौसेना की टीम को कार्गो शिप की लोकेशन मिली, 6 लोगों पर कार्गो शिप हाईजैक करने का आरोप। संसद सुरक्षा चूक मामले में सांसद प्रताप सिन्हा का बयान दर्ज कर सकती है पुलिस, सांसद के पीए का बयान भी दर्ज करेगी पुलिस। संसद सुरक्षा चूक मामले में मुख्य आरोपी ललित झा को भी 7 दिन की पुलिस रिमांड, पर्दे के पीछे सरकार विरोधी किसी चेहरे को होने का शक, जांच का दायरा बढ़ाया गया। संसद की सुरक्षा चूक मामले में आरोपी ललित झा के माता पिता ने अपने बेटे को बेगुनाह बताया, उन्होंने कहा कि वो देशभक्ति की किताबें पढ़ता था। संसद की सुरक्षा चूक मामले में बड़ा पर्दाफाश, संसद तक 7 कलर स्मोक लेकर पहुंचे थे चारों आरोपी, ललित झा ने खुद को साजिश का मास्टरमाइंड बताया। संसद सुरक्षा चूक मामले में बड़ा पर्दाफाश, सांसदों को डराने के लिए किया गया था प्रदर्शन, पुलिस की रिमांड कॉपी से सामने आई जानकारी। संसद सुरक्षा चूक मामले में पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश, पकड़े ना जाएं इसीलिए सिग्नल ऐप पर बात करते थे सभी आरोपी। संसद सुरक्षा चूक मामले में पूछताछ के समय आरोपियों ने कबूला, गूगल के जरिए सीखी कई चीजें, पुरानी चैट को सुरक्षित रखना भी गूगल से ही सीखा था। संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपियों ने पूछताछ के समय बताया प्लान, पहले संसद के बाहर ही करना था विरोध, मीडिया में प्रभाव छोड़ने के लिए संसद में अंदर घुसे। संसद सुरक्षा चूक मामले में जांच एजेंसी के हाथ लगी बड़ी जानकारी, युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें जोड़ते थे साथ, आरोपियों से भी सोशल मीडिया पेज के जरिए की आपद काल परखिए चारी, राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत हरि कथानंदा, कहि सुनहि बहुविधि सब संता, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमारे सुफल भयाजू, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सीता राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सीता राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राजा राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप एक के बाद एक चौपाई सुनाए जा रहे थे और मैं मंत्रमुग्ध होकर इनको सबको देख रहा था, इतना आनंद था, उस बहस से बहुत ज्यादा आनंद इनको इसमें आ रहा था, सच में यही था। लेकिन हाँ, मुझे लौटना तो था ही, तो इस संसार में जगत मिथ्या है लेकिन जगत मप सत्यम भी है, जगत भी सत्य है, तो इसमें आना तो जरूरी है लौट के।
और इसमें लौट के आके उस समस्याओं को हाँ जी 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 बढ़िया चौपाई साहब, कौन सी? कलयुग में है नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। जो ये भगवान का निरादर करते हैं, रामायण फाड़ दिए, उल्टा सीधा कहते हैं, अरे साहब इनको नरक में भी जगह नहीं मिली। वो हिंदू हैं, हमको इससे कोई नहीं, मगर अपने आराध्य के इतना अपमान न कीजिए कि वो खुद ही शर्मा जाए। और साहब 1 मिनट हम लेंगे, चाहे जितनी देर बाद हमको दीजिएगा। 1 मिनट लेंगे आप? चाहे जितनी। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, मैं किसी से नहीं बात करूंगा, सिर्फ मैं आपसे बात करूंगा। जी बोलिए, क्या नाम है, पहले नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार जायसवाल। दिल कनाट प्लेस में रहता है, शरीर यहाँ रहता है। मतलब दिल तो कनाट प्लेस में शाम जैसे होती है साहब, बैठ जाते हैं टीवी के आगे और वही देखते रहते हैं। घर वाले गुस्साते, लोग सीरियल नहीं देखने देते। मैं सोचा कोई बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। जायसवाल साहब का मन जो है कैनॉट प्लेस में रहता है, शरीर यहाँ अयोध्या में रहता है। आप भी सोचिएगा क्या बोल रहा है सर। रामायण का 5वां कांड सुंदर कांड है, ठीक, उसी में उसका नाम क्यों सुंदर कांड पड़ा? बहुत से कांड है जिसमें भगवान का जन्म हुआ, सुंदर हुआ, भगवान का राज तिलक हुआ, जन्म हुआ, भगवान की शादी हुई, सुंदर हुआ, मगर सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा? इसलिए कि हनुमान जी ने इतने लोगों का उद्धार किया, इतने लोगों का उद्धार किया। भगवान ने भेजा था जो सब पड़े हुए हैं दूसरे आत्मा में, उनका उद्धार करो, तुम जाओ। उसी तरीके से मोदी जी आए हैं सबका उद्धार करने, देश का उद्धार करने, सारी जातियों का उद्धार करने। साहब किसी से कोई भेदभाव नहीं है, सारे जातियों का, सारे नागरिकों का, चाहे किसी भी दल का नेता हो। जायसवाल साहब एक बात तो कहेंगे आप, बात आप बहुत अच्छी कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं और आधार के साथ कह रहे हैं और बड़ी गूढ़ बात कह रहे हैं जिसको मैं पूर्णतः समझ रहा हूं। लेकिन बाकी दुनिया में तो भांति भांति के लोग कहेंगे ये चारा बहुत असली डालते हैं और बाद में फंसा के कह देते हैं एक लाइन पीछे वाली, और वही राजनीति होती है। जायसवाल साहब और कहें आधा सेकंड साहब सुनिए, जो चल रहा है लुपुर लुपुर दिया जले मूस ले जाए बाती, अब की फिर हार जाई है गणेश जी के जाती। अब ज्यादा नहीं पूछेंगे जायसवाल साहब, क्योंकि अवध का क्षेत्र है और इसमें बातें बहुत आगे निकल जाती है, आदमी बता के कहां तक ले जाता है। जी मोदी जी को दर्शन हो चुका है, मैं आया जी नहीं, समस्या यही है भारतीय जनता पार्टी वालों का मन कहीं भी रहे। भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं है, एक बात ध्यान रखिएगा, यही धोखा खा रहे हैं बार बार आप। समस्या यही है, अभी पर्दा हटाएंगे तो भाजपा ही निकलेगी। तो देखिए समस्या ये है, उनका मन कहीं और रहता है और हमारा मन अयोध्या में रहता है। लेकिन उनका मन जो है, उनका मन और कहीं नहीं, कैनॉट प्लेस में वो कह रहे थे जहां भैया जी का प्रोग्राम होता है वहीं रहता है। शमीम साहब कुछ सुना दीजिए, और फिर मुझे मालूम है थक तो गए हैं आप, थक तो मैं भी आज बहुत गया हूं, सुबह से प्रोग्राम चल रहा है। जी जनाब। अब चूंकि आपने बनारस से मुझे बुलाया है तो आपकी फरमाइश तो पूरी करनी पड़ेगी। आप लोग कुछ सुनना चाहेंगे? जी बिल्कुल सुनेंगे, अरे बिल्कुल, दाद दीजिए, पहले ताली बजाइए। आपकी तरफ से ही कह रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। ये सब कुछ आपकी तरफ से मैं कह रहा हूँ, 2-3 शेर सुन लीजिए। हाँ। अब तो खामोश यूं ना रहा जाएगा, अब तो खामोश यूं न रहा जाएगा, अब तो खामोश यूं ना रहा जाएगा, कुछ कहा जाएगा, कुछ सुना जाएगा, अब तो खामोश यूं ना रहा जाए। इन्हीं की तरफ से एक शेर और है कि कम न होगा खजाना है ये प्यार का। क्या बात है, बहुत खूब शेर। हाँ। कम न होगा खजाना है ये प्यार का, जो भी आएगा उसको दिया जाएगा, जो भी आएगा उसको दिया जाएगा। कम न होगा खजाना है ये प्यार का। जी और जहाँ पे है मैं उसके हवाले से एक शेर सुन लीजिए। हाँ। आओ मंदिर की छाँव में बैठे जरा। क्या बात है, आओ मंदिर की छाँव में बैठे जरा, आओ मंदिर की छाँव में बैठे जरा, चल के मस्जिद में पानी पिया जाएगा। क्या बात है हुजूर, क्या बात है, गजब है, गजब है। और आपकी तरफ से आप माशाल्लाह बहुत आप अच्छे लग रहे हैं, नजर न लगे, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। जी जी जी। तो आपको मैं एक शेर देना चाहता हूँ। जी
कि सबके चेहरे की रौनक पलट आएगी, सबके चेहरे की रौनक पलट आएगी, मुस्कुराने में क्या आपका गजब है भाई शबीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाराणसी काशी से आए हैं और बड़ा अच्छा कलाम इन्होंने लगाया कि जो आखिरी शेर था कि भला की मंदिर, नहीं आखिरी शेर जो था मुस्कुराने में तेरा, सबके चेहरे की रौनक पलट आएगी। हाँ, कुछ लोग गुस्से में हैं, उनके भी चेहरे खिल जाएंगे। हाँ, सबके चेहरे की रौनक पलट आएगी, मुस्कुराने में क्या आपका क्या बात है। मुझे मालूम है कि इनके पास भी एक खजाना है, बहुत जल्दी से उसके बाद मैं जनता पे लौटूंगा जी। ये अयोध्या पुण्य की नगरी है, पुण्य कमाने का जो है कि अलग अलग तरीका है। हमारे हनुमान जी लंका में पुण्य कैसे कमाए? जब उनकी पूंछ में आग लगी तो वो अग्निदेव से निवेदन करते हैं, कहते हैं कि पोछिया में अगिया के लगत है प्रणाम कैलें, कहलें अगिन जी से आजू साथ दिए जा। कि पोछिया में अगिया के लगत है प्रणाम कैलें, कहलें अगिन जी से आजू साथ दिए जा। तो जौने जौने दिसवा में पोछिया घुमाए चली, वही ओरी लंकवा के अगिया में किए जा। तो छोट की लवरिया के कोने कोने झोंके चल, और बड़े की लवरिया अटरिया पर किए जा। छोट की लवरिया के कोने कोने झोंके चल, और बड़े की लवरिया अटरिया पर किए जा। तो राम का जय अवसर भाग्य से मिला बा भाई, हमहू कमाई और तहु पुण्य लिए। क्या बात है, वाह 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 वाह, हनुमान जी की बात। अंत में एक महिला कहती है कि इस समय लंका में त्रिलोक विजयी रावण उपस्थित, मेघनाथ उपस्थित, इंद्रजीत उपस्थित, कुंभकर्ण उपस्थित, लंका जल भी रही है, ये सब कर क्या रहे हैं? कहती है कि आजू से न केहू इंद्रजीत फिंद्रजीत यहाँ, कि आजू से न केहू इंद्रजीत फिंद्रजीत यहाँ। एक रामदूत नापी देह सवकात के, और 10-10 मुड़िया यो 20-20 हाथ वाले, क घमंड चूर कई झुकाई देह माथ के। तो तीनों लोग विजयी वो करे बेटा हुआ से, जाय केहू पूछी आवे मोरे एक बात के। तीनों लोग विजयी वो करे बेटा हुआ से, जाय केहू पूछी आवे मोरे एक बात के। कि एक बनरे के अइले मची गई तबाही, यही बलबूते का हरौ बे रघुनाथ। जी जनाब, बिल्कुल थोड़ा सा लेट हुआ, रामलला के दर्शन करने गया था जी। काफी अच्छा माहौल है, आप भी दर्शन किए होंगे। एक चीज तो है कि जो पहले युवक युवतियां या आदमी औरत या हमारे भाई बहन कुतुब मीनार और ताजमहल देखने जाते थे, आज वो रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं। तो माननीय मोदी जी और योगी जी का जो अथक प्रयास है और जो मोदी जी की गारंटी है वो खरा उतरते दिख रही है। देखिए एक बात मैं कहूंगा, और बहुत साफ तौर से, वहां भी जाइए, लेकिन आप अपने राम को, आपके अपने राम के मंदिर को जरूर अनुराग प्रेम आराध्य के पास जरूर आइए, लेकिन जाइए आप सब जगह। मानस को फाड़ते हैं, जलाते हैं। वो तो जवाब दे दिया ना उन्होंने जवाब दिया ना उनको, जो फाड़ने की चीज है वो। जी कैसी है? बढ़िया हूँ। मैं आपको देख रहा था, बहुत मगन होकर सुन रही थी आप। कहाँ से आना हुआ? मैं बैतूल से आई हूँ। कहाँ से? बैतूल से। मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सभी को। लेकिन हाँ जी, मुझे रोज जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी जनाब। देखिए, आज तक मैंने ये पढ़ा था बचपन से कि जो ताजमहल है वो हमारे देश की धरोहर है, और वो मैंने तुरंत काट दिया। मैंने कहा जहाँ जाना जाइए, जरूर जाइए, लेकिन मंदिर में मंदिर की बात अलग है वो, लेकिन आप जाइए, ताजमहल देखना चाहिए। वो विश्व की धरोहर में से एक है, 7 वंडर्स में से एक है। परंतु अगर भाजपा का अगर कहीं ना कहीं राज रहा तो बुलडोजर वहां भी चलेगा। नहीं, अरे कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मोदी और योगी जी के आने से ये बदलाव तो जरूर हुआ जी, लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना, सोमवार को मुलाकात होगी कैनॉट प्लेस पे। बने रहिए हमारे साथ।